हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक माय न्यू चैनल। दोस्तों, वीडियो आज का बहुत मज़ेदार है। वैसे मैं अपने गोदी मीडिया की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे दिखाई दिया कि हाँ, इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, तो मैं आज आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बोलें। और आज का टॉपिक है देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें स्पेशल मेहमान है हमारे जीडी बख्शी साहब, जो कि आज से 2 महीना पहले मैं गोदी मीडिया चैनल पे कमेंट किया था, वो भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। और वीडियो शुरू करते हैं, और पहले बहस देखते हैं यार इंडिया की। मैं ये चीज़ 2 महीना पहले बोला था, वो आज हो रहा है। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले शुरुआत करूंगा मैं मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी से, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, डिप्लोमेसी में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। जनरल बख्शी, हाउ आर यू? कैसे हैं सर आप? जनरल बख्शी कैसे हैं? हमारे मानक गुप्ता जी ऑल गुड न्यूज़ 24 से। सर, मैं समझ रहा था कि पीएम की चेतावनी के बाद आप भी थोड़ा सा चिंतित हो गए होंगे। प्रधानमंत्री जब 2 दिन में 2 बार अपील करें और चेतावनी उसे माना जाए, तो मानना पड़ेगा संकट तो है। जनरल बख्शी, आप मानते हैं? संकट बहुत गहरा है, मैं कहना चाहूंगा भाई, संकट तो बहुत गहरा है। द वर्ल्ड इकोनॉमी इज क्रैशिंग। आपका तो आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड को डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेशन की ओर धकेल दिया है। और अगर ये चलता रहा तो वी कुड गो फॉर द ग्रेट डिप्रेशन, जैसे कि 1928 में हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले। देखिए, आपके तेल की कीमतें आसमान पे जा रही हैं। $60 से शुरू हुई थी, $123 तक चढ़ गई थी, अब 100, 103, $104 के आसपास चल रही है, और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डबल ब्लॉकेड लगा है, एक ईरान का, दूसरा माशाअल्लाह ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का। ठीक है, 60% आपका जो गैस है वो आता है गल्फ से। और मैं आपको बता दूं, कल लड़ाई खत्म हो जाए तब भी आपको कोई 3-4 साल वो गैस की सप्लाई नॉर्मल नहीं होगी। सही बोल रहे हैं। फर्टिलाइजर लाइन टूट गया है ना, 32% गल्फ से आता था, फिनिश्ड, खल्लास। और इस वक्त हमारे सारे फार्मर्स क्रॉप्स अपनी सो कर रहे हैं। आपकी जो है वो क्रॉप्स को वहां पे बीजा जा रहा है। ठीक है, अमेरिका के अंदर रो रहे हैं वहां के फार्मर्स की 42% यूरिया की प्राइस बढ़ गई। और अगले साल कोई 350 मिलियन अफ्रीका के लोग, गरीब कंट्री साउथ एशिया की, उनके लोग भुखमरी फेस करेंगे बिकॉज ऑफ फूड शॉर्टेजेस। यू हैव किल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन बाय नॉकिंग आउट द केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरियाज, फॉस्फेट्स। ठीक है, अभी तो मैं हीलियम की बात नहीं कर रहा, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि चिप्स मेकिंग में चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने अभी तक बात नहीं करी आपका जो रेट्स के रेट इंक्रीज हुए हैं शिपिंग के, इंश्योरेंस के रेट इंक्रीज हुए हैं शिपिंग के, जो डीजल पेट्रोल की प्राइस है, तो तमाम जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं गुड्स, उनकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अरे साहब, हमारी इकोनॉमी 7-8% ग्रोथ पे जा रही थी। ठीक है साहब, आज के दिन जो कि आपके गोल्डमैन सैक्स कमाल के बोलते हैं, 5.9% का फोरकास्ट कर। इनको मैं जंग से शुरू से देख रहा हूं। जंग में ये एक तरफा नहीं बात कर रहे हैं, क्लियर कट बोलकर चल रहे हैं कि हाँ, ये चीज हो सकता है। $1 बिलियन पे आ जाएंगे साहब। और ये चीज मैं बोला था 2 महीना पहले कि भाई ईरान वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा। गोदी मीडिया पर मैंने कमेंट भी किया था, 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले मैंने कमेंट किया था। अभी मैं वो स्क्रीनशॉट डालूंगा, देख लेना आप लोग। क्लियर बोला था मैं।
वही हुआ है। आपको तो ये प्राइस रेस करनी ही करनी होगी, रेस करेंगे, इन्फ्लेशन होगी, ऑल राउंड प्राइसेस बढ़ेंगी। ये तो मैं समझता हूं कि दिस वार्निंग इज अ डायर रियलिटी। ना केवल भारत, पूरा एशिया इस वक्त तड़प रहा। जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, सारे जो इंपॉर्टेंट मुल्क हैं उनका भट्टा बिठा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। यूरोप का भट्टा बिठा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और यहां पे कई लोग उनका महिमा मंडन करना चाहते हैं कि ये चढ़ता सूरज है, इसे सलाम करो। इसने नाश कर दिया है अपना पूरी दुनिया की इकोनॉमी का। रिसेशन, नेक्स्ट स्टॉप डिप्रेशन, एंड डोनाल्ड ट्रंप इज। सर हवाई जहाज के लिए तेल नहीं है, ट्रैक्टर ट्राली वो कैसे चलेंगे? किसान परेशान है। वॉर से पहले तक तो फिर भी शायद कुछ एक मिल जाते होंगे, और अभी पिछले 6-8 महीने में जब से उन्होंने इंडिया के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा और मुझे किया, हंसी आ रही है उसके यार। बाद से मुझे इस बात से हंसी नहीं आ रही है। इस बात से हंसी नहीं आ रही है कि मतलब देश की जीडीपी नुकसान हो गई है। ये लो अमेरिका में यार। कहा जा रहा है कि ये डोनाल्ड मानक भाई भी ट्रंप कहाँ को पहुंच गए? 25th हैं। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देश की वाट लगी पड़ी है, इनकी भी चिंता है। दिमागी खराबी की वजह से निकाल देना चाहिए। इसीलिए गोदी मीडिया बोलती है पब्लिक, इसी वजह से। आई थिंक दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट। आपने लड़ाई खत्म होती हुई देख रहे हैं क्या जनरल बख्शी? वर्ल्ड सही बात है। क्या आप लड़ाई खत्म होते हुए देख रहे हैं जनरल बख्शी? आपको लगता है अभी और चलेगी, संकट और बढ़ेगा वहां? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का बस चला तो वो एक अपनी तरफ से छोटी एस्केलेशन जरूर करेंगे। समझ वो ये नहीं रहे कि एस्केलेशन डायनामिक्स, एस्केलेशन कंट्रोल ये लड़ाई डोनाल्ड अगले ट्रंप 5 के साल हाथ खत्म में नहीं होगा नहीं, भाई। अब ईरान के जब हाथ तक में। अमेरिका मानेगा आपने नहीं। ईरान की धमकी ईरान सुन नहीं ली मानेगा आज वाला। कि अगर आपने हमको अटैक किया, हम 90% यूरेनियम एनरिच करेंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे अपने बचाव के लिए। आप समझते हैं कि मार्केट्स ये सुनकर उछलेंगी? खुना खच्चर हो रहा है मार्केट में साहब। आपकी और मेरी जो कमाई के जो पैसे हमने जो भी म्यूचुअल फंड में लगाए हैं वो पिट रहे हैं, रिटायर्ड बंदों के मेरे जैसे। ठीक है साहब। और ये कोई अपना डोनाल्ड बचाव करेगा भाई। सही बोल रहे हैं जीडी बख्शी साहब। पीट रहा, बर्बाद, तबाह हो गए, तबाह पूरा। है, उसके मिसाइल अंडरग्राउंड है। सीआईए ने बोल दिया कि केवल 30% ईरान के मिसाइल डिस्ट्रॉय कर पाए हैं। 30%। कहां झूठ बोल रहा था हेक्सेट और ट्रंप कि 80-90% बर्बाद कर दिया। सही बोल रहे तो हैं। ये तेवर नहीं होते ईरान के फिर। बुरी तरह तो पीट गए। झूठ बोलने में डोनाल्ड ट्रंप की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ओके जनरल बख्शी, झूठ बोल के आप जनरल बख्शी एक जंग नहीं प्रैक्टिकल जीत सवाल और सकते पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आप डेली फॉलो भी करते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी इतना लंबा चौड़ा है। अगर मान लीजिए, मैं कह रहा हूं चलिए एक छोटा सा एस्केलेशन हो गया, 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लड़ाई और खिंच गई, और एक नहीं, सीज फायर नहीं। हो गया, परमानेंट सीज फायर हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के कोई कितने नहीं कर समय सकता, बाद आप सही बात मानते है। हैं कि आवाजाही वहां से तेल और गैस की नॉर्मलाइज होगी और हमारा ये संकट पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाएगा? जनरल बख्शी, कितना टाइम लगेगा? देखिए, नॉर्मलाइज। अरे वो पलट के मारेगा, पलट के मारेगा वो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं छोड़ेगा अब ईरान। ऑफ द टेबल है, डैमेज्ड है। कई रिफाइनरी सऊदी अरेबिया में डैमेज्ड है। टू कम बैक टू नॉर्मल आपको साल लगेंगे। कम बैक टू बिफोर द वॉर सिचुएशन साल लगेंगे, नॉट इवन मंथ्स। शिपिंग का ट्रैफिक बेशक 6 महीने में, अगर हॉर्मुज खुली रही विदाउट इंटरफेरेंस, ना ईरान की ना अमेरिका की, तब भी 6 महीने नॉर्मल टैंकर ट्रैफिक आते आते लग जाएंगे। 2000 तो वहां के जहाजों का बैकलॉग है साहब। जनरल बख्शी, अगर 6 महीना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तब क्या होगा? हिट हुई है। अगर 6 महीना नहीं खुला हॉर्मुज तब क्या होगा जनरल बख्शी? 6 महीना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो आप मेरे से लिख के ले लीजिए, दी
the ज्यादा world जाएगा, will ज्यादा be जाएगा। facing not a recession but a depression. Like दुनिया तबाह होगी। 1928, the Great Depression. 2008 will look like a picnic in front of what is the mayhem जो create किया गया। Okay, all right. विनोद अग्निहोत्री। मानव गुप्ता भाई जो कि न्यूज़ 24 पे बैठकर डिबेट कर रहे थे कि मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में ज़्यादा जानकारी ले रहे थे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। उसके ठीक एक हफ्ता पहले मैं अपने दोस्तों को भी बोला था और इंडिया में भी बोला था, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में भी, कि देखो आज नहीं तो कल जैसे हमला होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता ईरान बंद करेगा सबसे पहले। उसका मेन न्यूक्लियर पावर वही है सबसे पहला, और हर एक कंट्री से वसूली करेगा। उसी में आगे थे हमारे यूट्यूबर भाई साहब मेजर गौरव आर्या, इजराइल को अपना भाई बोल दिया। मोदी जी तो फादर बोल ही रखे थे कि फादरलैंड है इजराइल, और अमेरिका का आगे तो कभी मुंह ही नहीं खोले। नतीजा ये निकला कि अमेरिका उधर से दाब दिया, इधर से इजराइल, दोनों पिट गए। हमला किए, खामेनी साहब का शहीद कर दिए और पिट गए बुरी तरह से। इस टाइम आफत में पड़ गए अरब देश। इस टाइम अरब देश अगर ईरान के खिलाफ जाते हैं तो अमेरिका बचा नहीं पाएगा इनको दौड़ा दौड़ा कर मारेगा, इतना हथियार है उसके पास। और अमेरिका अगर बीच में आया लड़ाई करने तो उसके एक भी हथियार सेफ नहीं बचेंगे। पहले ही जंग में 43 दिन की जंग में सब पूरा दिया, सब तबाह कर दिया। तो भाई ये जंग रुकने वाली नहीं है, यहाँ अमेरिका को झुकना पड़ेगा। अगर न्यूक्लियर वार करने की कोशिश किया तो दुनिया उसको मार डालेगी। तो भाई आज यहाँ तक की वीडियो था। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करो। यार आज गलत जगह बैठ गया हूँ लगता है, बार बार नाक में खुजली हो रहा है यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और